विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछली कक्षा में प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जो है कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि जो है प्राचीनतम व्यवसाय की श्रेणी में है और अत्यधिक लोगों को जो है रोजगार प्रदान करती है। यह प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो है सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाती है। विश्व में लगभग 71% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है। विकासशील देशों में कृषि कार्य जो है अधिक पैमाने पर किया जाता है। विकासशील देशों में मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई है और उत्पादन में वृद्धि होने के उपरांत में जो उत्पाद तैयार हुआ है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है या शुरुआत हुई है। प्राथमिक व्यवसाय में जो कृषि है वह प्रमुख व्यवसाय है। वर्तमान में कृषि के जो व्यवसाय है धीरे धीरे इसके विकास और स्वरूप में बदलता हुआ दृष्टिकोण प्रस्तुत हो रहा है। तो धीरे धीरे जब विकास बदल रहा है तो इसमें जो भौगोलिक दशाएं हैं वह भौगोलिक दशाएं और या अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक, भौतिक और आर्थिक क्रियाएं, यह जो इस व्यवसाय को प्रभावित करती है। तो भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं विभिन्न प्रणालियां यानी इस प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियां देखने को मिलती है, जिनमें प्रमुख है स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, मिश्रित कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, ट्रक कृषि, फलोदान कृषि आदि अनेक प्रकार की प्रणालियां विकसित हुई है। इसमें अपन पहली लेते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित यानी कि कृषि की वह प्रणाली जिसमें वनों को साफ करके या वनों को जला करके वहां पर जो है भूमि को साफ किया जाता है। साफ करने के उपरांत में जैसे ही वनों से जो है लकड़ी जलने से राख प्राप्त होती है, राख से जो है भूमि का उपजाऊपन हो जाता है। तो वनों को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाए और कृषि करने के उपरांत में 2-3 वर्षों तक वह उत्पादन देती है। तो 2-3 वर्ष के उत्पादन होने के बाद में अन्य स्थान पर चला जाए और वही प्रक्रिया अपनाए। तो इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार की जो कृषि की जाती है स्थानांतरित कृषि की जाती है। यानी किसी स्थान विशेष पर 2-3 वर्षों तक कृषि करने के उपरांत भूमि का उपजाऊपन होने के कारण अन्य स्थान पर जाकर के कृषि करने की प्रक्रिया, वही प्रक्रिया तो कृषि की प्रणाली स्थानांतरित कृषि कहलाएगी।
यह जो है स्थानांतरित प्रणाली कहलाएगी। यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 या 3 वर्षों तक कृषि करने के उपरांत जब भूमि का अनुपजाऊपन हो जाएगा, तो भूमि का अनुपजाऊ होने के कारण कृषक अन्य स्थान पर जाकर के कृषि करने की प्रणाली यानी वही प्रक्रिया से की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाएगी। स्थानांतरित कृषि में जो है वनों को काट करके या जलाकर उस भूमि को साफ किया जाता है। 2-3 वर्षों के तक उस क्षेत्र में कृषि की जाती है और उस क्षेत्र में कृषि करने के उपरांत जब भूमि का अनुपजाऊपन हो जाएगा, तो उस स्थिति में वह अन्य स्थान पर जाकर के जो है कृषि की वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पहले उसने की थी। तो इस प्रकार की जो है कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि की परिभाषा में जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। अब है इसकी विशेषताएं। तो इसमें सीधी सी बात है, विशेषताओं जो परिभाषाओं में है वही है। पहली तो होगी यह जो है छोटे पैमाने पर की जाती है, अर्थात इसमें बोए गए खेत का आकार छोटा होता है। इसमें कृषि के जो पुराने औजार होते हैं, जिनमें खुदाली, फावड़े, लकड़ी आदि काम में ली जाती है। 2-3 वर्षों से उपजाऊपन समाप्त होने के बाद में अन्य स्थान पर जाकर के कृषि करना, तो अन्य स्थान पर कृषि करने की प्रक्रिया होती है या अन्य स्थान पर वह कृषि करता है। अगली विशेषता है, इस प्रकार की कृषि जो है भारत के पूर्वी भागों में, भारत के पूर्वी जो भाग है, राज्य हैं, उसमें जूमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको जो देश है उसमें मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानी जाती है। यह विश्व में अनेक नामों से जानी जाती है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो कृषि प्रणाली के रूप में जानी जाती है, जिनमें जो है अगर अपन देखें तो भारत के पूर्वी राज्यों में जूमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे आदि नामों से यह जानी जाती है। यह कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन आदि में की जाती है मुख्य रूप से। वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, दाल, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि काम में या आदि फसलें पैदा की जाती हैं। फिर दूसरी है आदिम स्थायी कृषि। जब स्थानांतरित कृषि जो है स्थायी रूप धारण करती है, एक स्थान पर जो है क्षेत्र विशेष पर की जाती है, तो उस कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहेंगे। यानी जब स्थानांतरित कृषि 2-3 वर्षों के बाद में दूसरे स्थान पर जाकर के जो है किसान या कृषक खेती करता है, तो जब वह उसी स्थान पर जाकर के स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाए या स्थायित्व की जो कृषि उत्पन्न करे, कृषि करे, तो उसको जो है आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात में है, स्थानांतरित कृषि का स्थायी रूप विकसित हो तो उसको आदिम स्थायी कृषि कहेंगे। आदिम स्थायी कृषि या अपने
आदिम यानी धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप धारण करने के उपरांत में जो कृषि होती है उसको जो है आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। या सीधी सी भाषा में कहे तो धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाती है, जिसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। आदिम स्थायी कृषि यानी स्थानांतरित कृषि में जो है अपन भूमि में वन जो है उसको काट करके साफ करते हैं, लेकिन आदिम स्थायी कृषि में, स्थानांतरित कृषि में जो है वनों को जला करके या उस वनस्पति को काट कर की जाती है। तो इसमें जो वनों को जलाकर और जो पेड़ पौधे हैं उनको जो है अच्छी तरीके से जो है कटाई और निराई गुड़ाई की जाती है, इसमें आदिम स्थायी कृषि में। दूसरी बात, इस कृषि में जो है जल उपलब्ध होने पर सिंचाई की जाती है या सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते हैं। उत्पादन वृद्धि होने पर अन्य व्यवसाय भी इस कृषि में पैदा किए जाते हैं। कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेती की जुताई और परिवहन में भी किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्व भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य इंडीज देशों में होता है। आदिम स्थायी कृषि यानी कि जब स्थानांतरित कृषि जो है स्थायी रूप धारण कर ले तो ऐसी प्रणाली, कृषि की ऐसी प्रणाली आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। जब स्थानांतरित कृषि स्थायी रूप धारण करने की कृषि प्रणाली को आदिम स्थायी कृषि कहेंगे। आदिम कृषि की जो है विशेषताएं आदिम स्थायी जो कृषि है इसमें भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई जो है सही तरीके से की जाती है। इसमें इस कृषि में जो है जल का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी इसमें किए जाते हैं। पशुओं का प्रयोग करके यानी पशुओं का जो प्रयोग कृषि की जुताई और परिवहन के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा जो है यह कृषि आदिम स्थायी जो कृषि है उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य इंडीज देशों में किया जाता है। फिर अगली है जीवन निर्वाहन कृषि। तीसरी है जीवन निर्वाहन कृषि। जीवन निर्वाहन जीवन निर्वाह यानी कि प्रारंभिक रूप से जो है कृषि जो है अपनी आवश्यकता यानी कृषि के माध्यम से मनुष्य अपनी भोजन की आवश्यकताएं पूर्ति करता था। तो उसके साथ साथ कृषि का जो विस्तार होने के साथ साथ उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी तो कृषि की यह प्रणाली जीवन निर्वाह कृषि कहलाएगी। दोबारा से देखिए, वह कृषि यानी कि कृषि की वह प्रणाली जिसमें भोजन की आवश्यकताएं
की पूर्ति होने के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो उस कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। इस कृषि का जो है विस्तार 100 वर्षों में तेजी से हुआ है। इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न है। जीवन निर्वाह कृषि स्थायी रूप है, यानी कृषि का एक स्थायी रूप है और यह प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करती है। कृषि भूमि पर जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है तो उस कारण से इसमें कृषि का यानी जो कृषि का जो क्षेत्रफल होता है, कृषि जो क्षेत्र है उसमें जो है गहनतम उपयोग होने लगता है। यानी कि पहले की तुलना में जो है कृषि बोए गए जो क्षेत्रफल होता है उसे अधिक बोने की जो है परम आवश्यकता होती है। यह जीवन निर्वाह कृषि एक कृषि का स्थायी रूप है। यह प्राकृतिक जो दशाएं हैं उस पर निर्भर करती है। दूसरा जो है इसमें कि जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव बढ़ने से कृषि का जो बोया गया क्षेत्र है उस पर गहनतम उपयोग होने लगता है। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं। यानी सीधी सी बात है, क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होने से जनसंख्या की वृद्धि हुई तो जनसंख्या की जैसे ही वृद्धि होने या दबाव बढ़ने से इसका गहनतम उपयोग किया जाता है और एक निश्चित क्षेत्र पर ही 2 या 2 से अधिक फसलें एक वर्ष में ली जाती हैं। किसमें? जीवन निर्वाह कृषि में। यानी कृषि की गहनता अधिक होने के कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। भूमि का जो जोत का आकार होता है वह छोटा और बिखरा हुआ रूप होता है। जीवन निर्वाह कृषि में जोत का जो आकार है वह छोटा और बिखरा हुआ होता है। इसमें मानवीय श्रम यानी मानवीय श्रम अधिक होती है। तो मानवीय श्रम के साथ साथ इसमें जो यंत्रीकरण का भी अधिक उपयोग होता है। यानी उसके मानवीय श्रम के साथ साथ जो मशीनरीकरण है, यंत्रीकरण है, उसका उपयोग भी किया जाता है। इसमें उन्नत बीज, खाद, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होने के कारण उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने और फसल चक्र का अनुसरण इसमें किया जाता है। इसमें जनसंख्या अधिक होने के कारण खाद्यान्नों का ही अधिक उत्पादन किया जाता है। यह मानसूनी एशियाई देशों में की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि यानी कि मनुष्य यानी वह कृषि प्रणाली जिसमें जीवन की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो तो उस कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। जीवन निर्वाह जो कृषि है यह 100 वर्षों में अत्यधिक इसका प्रयोग हुआ है। इस कृषि का यानी विशेषताओं में देखें तो यह कृषि का स्थायी रूप और प्राकृतिक दशाओं पर निर्भर करती है। इसमें मानवीय श्रम के साथ साथ जो है यंत्रीकरण का भी प्रयोग में लाया जाता है। भूमि का जो जोत का आकार होता है वह छोटा होता है और बिखरा हुआ होता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण इस कृषि भूमि में जो कृषि क्षेत्र होता है उसका गहनता से उपयोग में लिया जाता है। वर्ष में जो है एक ही निश्चित क्षेत्र में वर्ष के अंदर 2-3 फसलें ली जाती है। इसमें रासायनिक कीटनाशक पदार्थों का उपयोग होने से कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशियाई देशों में हुई है और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जो है
खाद्यान्न ही फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में विभक्त किया गया है। भाई भोजन की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, तो उसको दो भागों में जीवन निर्वाह कृषि को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो चावल प्रधान कृषि और दूसरी जो है गेहूं प्रधान कृषि। जीवन निर्वाह कृषि में पहली है चावल प्रधान कृषि। इसका विस्तार जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार अगर अपन देखिए मुख्य रूप से दोबारा से देखिए कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी मध्य चीन आदि क्षेत्रों में मिलता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी चावल प्रधान जो कृषि होती है उसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा का होना, और जो है खाद्यान्न प्रमुख फसल है चावल। दूसरी है गेहूं प्रधान कृषि, यानी मुख्य रूप से इस कृषि में खाद्यान्न के रूप में गेहूं ही उपयोग में लिया जाता है। इसका विस्तार उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान और कोरिया इन क्षेत्रों में वर्षा का 100 सेंटीमीटर से जो औसत होता है वो कम होता है। और इसमें प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसल जो है गेहूं है। गेहूं यह मध्य, उत्तरी और पश्चिमी जो है भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान, कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है। तो ये थी जीवन निर्वाह कृषि। अगली है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि विस्तृत का होता है बड़ा, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से, और कृषि जो पता है विस्तृत वाणिज्य कृषि, यानी जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत रूप लिया और कृषि उत्पादन जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से होने लगा, यानी कृषि में जो भी उत्पादन हुआ वह व्यापार की दृष्टि से हुआ, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का बढ़ावा मिला, या जो है दृष्टिकोण में आई जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वहन यानी बड़े स्तर पर निर्वहन का रूप धारण किया, तो इस कृषि का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इस प्रकार की जो कृषि होती है विकसित देशों में ही की जाती है, मुख्य रूप से विकसित और यानी विकसित देशों में जहां भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है। दोबारा से देखिए, जब जीवन निर्वाह जो कृषि होती है उसने जो है विस्तृत रूप लिया है, तो विस्तृत रूप ही अपन क्या कहेंगे, विस्तृत वाणिज्य कृषि।
इसमें जो है व्यापार के माध्यम से, यानी व्यापार का जैसे ही उत्पादन हुआ, अधिक होने लगा, तो विस्तृत वाणिज्य कृषि का बढ़ावा मिला। अर्थात जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वहन रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित राष्ट्रों में ही की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या तो कम हो और जो है कृषि क्षेत्रफल है वो अधिक हो, तो विस्तृत वाणिज्य कृषि होगी। विस्तृत वाणिज्य कृषि की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रकार की कृषि विस्तृत, यानी सीधी सी बात है, भूमि का जोत का आकार कैसा होगा? विस्तृत, यानी जोत का आकार कैसा होगा? बड़ा या विस्तृत, यानी भूमि का जोत का आकार विस्तृत वह होगा 240 जो हेक्टेयर है, उससे उसका क्षेत्रफल शुरू होकर के 1600 हेक्टेयर तक होता है। इसमें जो है खेत तैयार करने से लेकर के फसल को काटने तक सभी जो है प्रकार के जो कार्य हैं उनका मशीनीकरण और यंत्रीकरण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन आदि मुख्य यंत्र होते हैं। इस प्रकार की कृषि में प्रमुख जो है मुख्य फसल है गेहूं, और अन्य फसलों में जई, राई, तिलहन आदि फसलें भी बोई जाती है। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों की आवश्यकता होती है। इसमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि सबसे अधिक जो है कार्य मशीनीकरण के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उपज जो है अधिक होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या कम होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि होने के कारण इस कृषि क्षेत्र में जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं। यह कृषि यंत्रीकरण और उच्च तकनीक पर आधारित है। अगली है बागाती कृषि। बागाती कृषि जो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।